योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अमृतवाणी के सभी दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। सत्संग की महिमा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक सत्संग नहीं होगा तो भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जीवन में भगवान की कथा नहीं होगी तब तक और जीवन से मोह नहीं जाएगा, और जब तक जीवन से मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम नहीं होगा। इसलिए भगवान के प्रति यदि दृढ़ प्रेम चाहते हैं तो जीवन में और सत्संग का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए रामचरितमानसकार फिर कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। विवेक का अर्थ होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस प्रकार की बुद्धि, ये विवेक बुद्धि है। तो बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और बिना विवेक के जीवन का वास्तविक जो लाभ है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। पहला, यदि आप अपने मॉरिशस के इतिहास का ही अवलोकन यदि किया जाए तो जब हमारे जो पूर्वज लोग थे, जब उनके जीवन में बहुत सारा अभाव हुआ करता था, लेकिन ऐसे अभावग्रस्त जीवन में भी उन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा था। प्रतिदिन और अथाह मेहनत करने के बाद, दिन भर और गोरे लोगों के कोड़े खाने के बाद भी शाम को जब लौट करके वो घर आते थे तो फिर बैठका में जाकर के सत्संग करते थे। और याद रखिए, इसी सत्संग के प्रभाव से उन्होंने और उनके अंदर जो शक्ति का स्फुरण हुआ, वो जो स्फूर्ति उनको प्राप्त हुई, वो इस सत्संग से, इस सत्संग की वजह से ही। और उन्होंने इस देश में अपने धर्म को जीवित रखा, अपने संस्कारों को बचा करके रखा, अपनी अस्मिता, अपनी मर्यादा को बचा करके रखा। ये सब सत्संग की वजह से ही हुआ है। और बाद में इस सत्संग ने ही पूरे समाज को एकत्र किया, जागृत किया। और जब एक समाज जागृत होता है तो फिर उसको परतंत्रता में नहीं रखा जा सकता है। और यही हुआ कि जब सत्संग का प्रभाव इतना अधिक पड़ा समाज पर, तब उसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और ये देश स्वतंत्र हुआ। आज हम इस स्वतंत्र आकाश के नीचे और शांति की सांस ले पा रहे हैं। इसके पीछे
सत्संग ही और इस मुख्य भूमिका में है। लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि जब हमारे पूर्वजों के पास अभाव था, व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसे अभाव और व्यवस्थाहीन रहने के बाद भी उन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा। लेकिन आज उन्हीं की संतान, जब उनके पास सब कुछ हुआ, जब वो और झोपड़ी से निकल करके सुंदर सुंदर घरों में रहने लग गए, जब और फटे पुराने कपड़े पहनने की जगह पर जब नए नए वस्त्र, नए नए सूट बूट प्राप्त हुआ, नई शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हुई, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम किया, उस सत्संग को ही छोड़ दिया। जिस सत्संग की वजह से हम यहाँ पहुँचे, और ये देखिए कितनी बड़ी भारी ट्रेजेडी है हमारे हिंदू समाज में कि हमने सबसे पहले उस सत्संग को ही बंद कर दिया, और उसी का प्रभाव है कि आज हमारा समाज किंकर्तव्यमूढ़ अवस्था में है। आज उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज अनेक प्रकार की बुराइयां जो हैं और हमारे समाज में आन पड़ी है। आज हम बहुत विकट स्थिति में हैं, जहां हमारा पूरा का पूरा समाज सत्संग विहीन होकर के, कुसंग में आकर के अनेक प्रकार के नशे और अनेक प्रकार की बुराइयों में लग गया है, और हमारा समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं जो हैं, और वो एक ऐसी विषम परिस्थिति में आ गई है कि उसको सुधारने की है, और अब समझ में नहीं आ रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि कैसे क्या किया जाए। जिस प्रकार हमारा समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, तो ये सब सत्संग नहीं करने का दुष्परिणाम है। यदि आप अच्छे से इसका सिंहावलोकन करेंगे, तब आप और सत्संग के महत्व को समझ पाएंगे। इसीलिए तो हमारे धर्म ग्रंथों ने हमेशा से कहा कि जीवन में सत्संग करो। यदि आप इस सत्संग के महत्व को, यदि विधिवत आप इसका दर्शन करेंगे, अपने इतिहास का अवलोकन करेंगे, अपने वेद शास्त्रों का अवलोकन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारे धर्म की उत्पत्ति है, इस प्रश्न का उत्तर और एक छोटा बच्चा भी आसानी से दे सकता है कि भाई ईसाई धर्म की उत्पत्ति किसने की, तो हर कोई जानता है कि ईसा मसीह ने और ईसाई धर्म का निर्माण किया। ऐसे ही प्रत्येक बच्चा जानता है कि इस्लाम का निर्माण हज़रत मोहम्मद ने किया। लेकिन हिंदू धर्म के विषय में यदि अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू धर्म का निर्माण किसने किया, तब आपके पास में एक ऐसा उत्तर जो गले से नीचे उतर सके, ऐसा उत्तर नहीं प्राप्त है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म पर किसी एक का स्टैंप नहीं है। ये हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे है? यदि आप अपने प्राचीन इतिहास को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे ऋषियों ने और हजारों जन्मों तक तपस्याएं की, हजारों वर्षों तक वो तपस्याएं की, हजारों ऋषियों ने तपस्या की, और तपस्या करके और कभी 12 वर्ष में, कभी 1 वर्ष में एक जगह पे बैठते थे, और जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी उस ज्ञान पर मंथन किया जाता था, और उसके पश्चात उस मंथन से जो नवनीत निकलता था, जो एक सूत्र निकलता था, वो सूत्र हिंदू धर्म का एक सूत्र बना। और इस तरह से वर्षों लगे, हजारों वर्षों तक ये सूत्र इकट्ठा होते गए, तब जाकर के ये संपूर्ण हिंदू धर्म का निर्माण हुआ। आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का निर्माण ही सत्संग से हुआ है। मतलब हमारी पैदाइश सत्संग है, हिंदू धर्म सत्संग से उत्पन्न हुआ है। और देखिए आज जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, हमने उसी सत्संग को, उसका तिरस्कार कर दिया है, उस सत्संग को करना छोड़ दिया है। यदि आप पुनः और अपने गौरवमय धर्म और गौरवमय संस्कृति का अवलोकन करना चाहेंगे, यदि आप उसको पुनः समाज में स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें सत्संग के प्रति मुड़ना ही होगा। आइए हम सब संकल्प करें
कि अब एक बार हम पुनः सत्संग की ओर जाएं, अपने जो बैठका हमारे मृत प्रायः हो गए हैं उनको पुनः जागृत करें, अपने मंदिर की व्यवस्थाओं को हम एक बार जागृत करें और सत्संग प्रारंभ करें। क्योंकि सत्संग से जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो संत लोग होते हैं, उनका संग, उनके जीवन का अनुभव, जहाँ ज्ञानी पुरुष, जहाँ सत्संग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ शास्त्र का संग करें, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का सत्संग करें, भगवत गीता का सत्संग करें, तो इससे निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। आइए हम संकल्प करें कि हम सत्संग की ओर मुड़ें। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।